सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ट्रिक्स फॉर स्टडी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, G20 समिट 2023 इंडिया। ठीक है, आप जानते हैं G20 कितनी समिट्स हो रही है इंडिया में, क्योंकि G20 का प्रेसिडेंट इस बार इंडिया है। जितनी भी इसकी मीटिंग्स होनी है वो सब इंडिया में होनी है। ठीक है, और अभी जो इसकी सबसे बड़ी मीटिंग थी जो जस्ट अभी न्यू दिल्ली में इसकी खत्म हुई है। तो ये हमारे एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हर पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। डेफिनेटली आपको G20 से 1 से 2 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं टॉप 25 क्वेश्चंस कवर करूंगा G20 से रिलेटेड, और आपके इस टॉप 25 क्वेश्चन में मैं सारा G20 में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं सारे कंप्लीट इसी में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। और ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो। अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है, जीके का पोर्शन आता है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट 2023? कौन सी कंट्री G20 समिट को होस्ट कर रही है? तो इसका आंसर है इंडिया। ओके, इंडिया विल होस्ट द G20 समिट 2023 इन न्यू दिल्ली। ये नई दिल्ली के अंदर एक प्रगति मैदान करके जगह है, वहां पे G20 की समिट होस्ट हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु इज चेयरिंग द G20 समिट 2023? मतलब 2023 का जो चेयरपर्सन है वो कौन है? लाइक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर, या फिर इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद तो हो नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारे प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, अब हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट 2023? जो G20 समिट हुई है अभी न्यू दिल्ली में, इसकी जो थीम थी वो क्या थी? ठीक है, लाइक वन नेशन वन वर्ल्ड वन फ्यूचर, रिजर्विंग टुगेदर बिल्ड बैक बेटर, इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट रिकवरी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर डी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, आप इसमें पेपर में कंफ्यूज मत होना। लाइक जैसे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, आप ऐसे ही वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फ्यूचर लगा दे जल्दबाजी में। तो पेपर में आप बहुत ध्यान से देखें, आपको पेपर में घुमा भी सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है। तो द थीम ऑफ द G20 समिट 2023 इज वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब भी होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये जो है एक संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड? तो G20 की सबसे पहली समिट थी वो कहाँ पे हुई थी? तो ये G20 जो सबसे पहली समिट थी ये हमारी यूएसए के अंदर हुई थी, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर इसकी पहली समिट हुई थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में है, द फर्स्ट समिट ऑफ द G20 वाज हेल्ड इन वॉशिंगटन इन 2008। जो पहली समिट हुई थी वो थी वॉशिंगटन में हुई थी, 2008 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है ये आपका। आप याद करना, क्या पता ये ना पूछे अभी से, ना पूछे पहले का पूछ रही, पहली बैठक कहाँ भी हुई थी। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है। व्हाट इज द एडिशन ऑफ द 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट? ये कौन सा एडिशन नंबर था, मतलब इसका कौन सा नंबर था एडिशन का? द 15th मीटिंग, या 17th मीटिंग, या 18th मीटिंग, या 20th मीटिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, द 18th मीटिंग ऑफ G20। जो इंडिया में ये बैठक हुई है इसकी, ये 18वीं बैठक थी G20 समिट की, जो न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। ओके, अब ऐसी है, विच कंट्री सेट टू होस्ट द 19 G20 समिट इन 2024? जो 19वीं बैठक होनी है वो कहाँ होनी है? जैसे 18वीं इंडिया में होगी 2023 में, अब जो 19वीं बैठक होगी इसकी 2024 में होगी, वो होगी ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में। ठीक है, जो होगी ऑप्शन बी है इसका, ब्राजील में होगी 19th बैठक। ऐसे इसकी जो, विच कंट्री सेट टू होस्ट द 20 G20 समिट इन 2021? 23 में 18th हुई है, ये इंडिया ने करी है। 24th में जो होगी 19th होगी, ये ब्राजील करेगी। और 25th में जो 20th होनी है इसकी, ये करेगी आंसर डी, यूएसए में होना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसकी 20th बैठक होगी। ओके, 20th समिट होगी। लेट्स स्टार्ट। इंडिया इनवाइटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू द G20 मीटिंग? मतलब इंडिया ने किस किस ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट करा था G20 मीटिंग में आने के लिए? जैसे इसरो, CDRI, ADB, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसरो आप जानती हैं हमारी साइंटिफिक वो है, एजेंसी है। जैसे नासा है ऐसे इंडिया की इसरो है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
इसकी फुल फॉर्म भी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वेयर इज द 2023 G20 समिट हैपनिंग? जो 2023 की G20 समिट है वो हो कहाँ पे रही है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है आंसर सी, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर, एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। ये जो पड़ता है आपका, ये न्यू दिल्ली में पड़ता है, प्रगति मैदान करके जगह है, जो दिल्ली के बच्चे होंगे वो अच्छे से जानते होंगे ये कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, बस आपको इतना याद करना है कहाँ पे हुई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी ये बैठक, न्यू दिल्ली के अंदर। प्रगति मैदान तो पूछेगा नहीं, बस आपको इतना याद करना है इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में हुई है। ओके, ऑन विच डेट वाज द G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली? कितनी तारीख को जो G20 की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो दिल्ली में हुई थी? ठीक है, 9 से 10, 8 से 10, 7 से 10 सितंबर या 7 से 11 सितंबर। तो जिसका राइट आंसर है वो है 9 से 10 सितंबर। ओके, जिसका राइट आंसर है वो 9 से 10 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर इनवाइटेड टू द G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया? कितनी कंट्रीज को जो इंडिया ने इनवाइट किया गया था? तो ऐसी टोटल 9 कंट्रीज थी जिनको इंडिया ने इनवाइट करा था G20 समिट की बैठक में। ठीक है, टोटल 9 कंट्रीज थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया? अब बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा फर्स्ट सेशन क्या होता है। जैसे जो G20 की इस बैठक हुई है इसमें 3 सेशन हुए थे आपके, फर्स्ट सेशन, थर्ड सेशन, सेकंड सेशन और थर्ड सेशन। तो हर सेशन का एक नाम दिया गया था। तो ऐसे जो फर्स्ट सेशन का नाम था वो होगा वन अर्थ। अगर पेपर ज्यादा टफ करता है एग्जामिनर तो वो आपसे ये पूछेगा कि फर्स्ट सेशन का नाम बताओ क्या था। ठीक है, तो वो है वन अर्थ। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ द G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया? जो सेकंड सेशन था उसका नाम क्या था? उसका नाम था वन नेशन। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, ओ सॉरी, आंसर डी है इसका, वन फैमिली इसका आंसर है सेकंड सेशन का, आंसर नंबर डी। ओके, वन फैमिली। व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड सेशन ऑफ द G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया? जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो थर्ड सेशन हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? तो उसको बोला गया था वन फ्यूचर। आंसर नंबर सी, वन फ्यूचर। आप देख लीजिए, जैसे इसकी थीम ही थी वन फैमिली, वो वन नेशन वन अर्थ वन फैमिली, जो इसकी थीम थी, तो वही इसका वो था। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द नटराज स्टैचू मीन टू बी प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द G20 लीडर समिट वेन्यू? इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पे ये बैठक हो रही है, ठीक है, भारत मंडपम जो एग्जीबिशन सेंटर है ये प्रगति मैदान में, इसके बाहर एक नटराज का स्टैचू लगाया गया है, जो ब्राउन्स का बना हुआ है। वैसे तो ये टोटल 8 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, गोल्ड है, कॉपर है, मोस्टली ये 87% कॉपर का बना हुआ है। तो ये पूछा गया ये कितने फीट का है? तो इसकी जो हाइट है वो 28 फीट का है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू लगाया गया है। ठीक है, तो द हाइट ऑफ द स्टैचू इज 22 फीट। जो स्टैचू की हाइट है ये ऐसा, इसकी हाइट 22 फीट है, एंड इट इज देन प्लेस्ड ऑन अ 6 फीट हाई पेडिस्टल टेकिंग इट्स टोटल हाइट टू 28 फीट। और जिसपे ये लगाया गया, मतलब जो इसके नीचे का मंच है जिसपे ये लगाया गया वो 6 फीट का है। तो इसकी वजह से इसकी टोटल हाइट जो हो जाती है वो 28 फीट की हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the name of the architect of the Natraz idol which was installed in front of the G20 venue? मतलब जो नटराज का आइडल है, इसकी जो आर्किटेक्चर है वो कौन है? इसका आंसर है आंसर नंबर बी, श्रीकंठ चेयरमैन। ठीक है, ये जो इसके आर्किटेक्ट हैं, आप याद करिए, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो आप प्लीज इसको बहुत ध्यान से करिए, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट यूज इन लोगो ऑफ G20? जैसे G20 का ये जो लोगो दिख रहा है आपको, इसमें कौन से कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है? व्हाइट, सेफ्रॉन, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो आपको इसमें साफ साफ दिख रहा होगा, व्हाइट भी है इसमें, सेफ्रॉन भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर होगा ई, येलो। क्योंकि जो हमारे G20 का लोगो है, हमारे इंडिया के फ्लैग में जितने कलर हैं चार, ये उन्हीं कलर से बनाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, G20 के लोगों में आपको नीचे दिख रहा है, जो ये हमारे अर्थ के नीचे जो ये लोटस का फूल दिख रहा है, जिसके अंदर 7 पेटल्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पेटल्स हमारे 7 कॉन्टिनेंट को दर्शाती है। ठीक है, तो ये आपके जनरल नॉलेज की तरह क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द थीम ऑफ द G20 हैज बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? जो थीम ली गई है, जो वासुदेव कुटुंबकम है, जो इसकी थीम है संस्कृत में, तो ये किस उपनिषद से ली गई है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए, महा उपनिषद से इसकी थीम ली गई है, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट इन द G20 समिट 2023? जैसे मैंने आपको बताया पहले, टोटल 9 कंट्रीज को इंडिया ने इनवाइट करा गया है इस G20 समिट में, लेकिन
एक नेबरिंग कंट्री है हमारी आसपास की, तो जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो हमारी है, क्योंकि हमारी पड़ोसी कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, तो आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आपको याद करना होगा कि बांग्लादेश की तरफ से कौन आया था, शेख हसीना आई थी, वहां की प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। जो नेबरिंग कंट्री आई थी वो थी बांग्लादेश। और मैंने इसे लिख भी रखा है, बांग्लादेश द नेबरिंग कंट्री ऑफ द इंडिया दैट हैज बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट इन द G20 समिट 2023। इट विल बी फर्स्ट टाइम फॉर बांग्लादेश टू पार्टिसिपेट इन द G20 समिट। ये बांग्लादेश का फर्स्ट टाइम था जब इसने G20 किसी भी समिट में पहली बार पार्टिसिपेट करा गया हो। ठीक है, और मैं आपको टोटल बाकी के जो 8 रह गए मैं उनके नाम बताता हूँ। लाइक इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि यूएई। ये टोटल 8 कंट्री और वन मिला के 9, यानी टोटल 9 कंट्रीज थी जो इंडिया ने इनवाइट करा था, जिनको G20 समिट में पार्टिसिपेट के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which national symbol is combined with the earth in the G20 emblem to represent harmony with nature? ठीक है, तो इसमें आपको वैसे भी दिख रहा होगा आपके लोगों के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया, जो हार्मनी के लिए, भाईचारे के लिए जो इसमें नेचर का वो एम्बलम लगाया गया है वो है हमारा लोटस का फूल, यानी कमल का फूल, जो हमारी अर्थ के नीचे है, जिसके अंदर 7 पेटल्स हैं, वो 7 कॉन्टिनेंट को दर्शाती हैं। ठीक है, द G20 लोगो इज पेंटेड इन द फॉलोइंग कलर्स ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। तो आपको बताना है कि जो G20 लोगो है उसके अंदर कौन से 3 कलर हैं या 4 कलर हैं, जो भी है। तो सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन, सेफ्रॉन व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन, व्हाइट ग्रीन एंड ब्लू, या फिर रेड व्हाइट एंड ब्लू। तो जो इसका राइट आंसर है वो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेफ्रॉन व्हाइट ब्लू एंड ग्रीन। मैंने आपको ये पहले ही बताया है, आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, पेपर में बहुत कंफ्यूज कर सकता है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, जल्दबाजी में आप सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन लगा के आ सकते हैं, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मैंने वीडियो लंबी भी नहीं करी है, तो आप इस वीडियो को एक बार 1.5x की स्पीड कर पे भी आप अपने पेपर से पहले भी देख सकते हैं, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।